ओम शांति। आपका प्रश्न है, विकर्म विनाश करने के लिए योग का बल कैसे जमा करें। शिव बाबा कहते हैं योग का बल जमा करो, तो समझना है कि कैसे करें। उत्तर है योग अर्थात याद। जब हम परमपिता परमात्मा शिव बाबा को याद करते हैं तो उनकी सारी शक्तियाँ हमारे अंदर आती है और फिर वही शक्ति आत्मा की शक्ति बनती है। उसको योग बल कहा जाता है। तो जब हम पॉजिटिव बनते हैं उतना हमारा योग अच्छी रीति लगता है, करंट आना शुरू होता है। अभी ये तो योग से हमारे अंदर शक्ति आती है, लेकिन शक्ति आई और उसका यूज़ कर लिया तो बचेगी नहीं। जमा करना अर्थात बचाना। तो बहुत जगह पे हम अपनी शक्ति को व्यर्थ करते हैं। सारा दिन सोचते रहना, उसमें भी नेगेटिव व्यर्थ सोचते रहना, और ये हर एक एक संकल्प हमारी आत्मा की शक्ति यूज़ होती है। तो जितना हो सके इतना हमें कम सोचना है और कम बोलना है। इसीलिए बाबा कहते हैं जमा करो। खाया पिया और सोया तो कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। जैसे दुनिया में भी अनेक प्रकार की आत्माएं हैं। कई आत्माएं जितना कमाती है उसमें से थोड़ा बचाती है। कोई 50% बचाती है, कोई 25% बचाती है, और कोई कुछ भी नहीं बचाते। खाया पिया ऊपर से कर्जा भी कर लेते हैं। तो कितना सेविंग्स किया उसके आधार से पिछला जीवन भी जाता है और अच्छी रीति हम जी सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसके हम पैसे है तो उसको उस आधार से बीमारियां प्रॉब्लम को समाप्त कर सकते हैं। ऐसे ही योग हम लगाते हैं, बाबा से करंट आता है, लेकिन उसका उपयोग कर देते तो फिर जमा कुछ नहीं होगा। इसीलिए जितना आप अपनी अवस्था बनाएंगे, श्रेष्ठ अवस्था बनाने की जो विधि है वो एक्यूरेट फॉलो करो। अभी नई चैनल हेल्थ एंड माइंड बीके कुसुम, उसमें आपको इजीली मिल जाएगा। जो भी विधि बताई है वो विधि अगर फॉलो करेंगे तो योग बल जमा रहेगा, माना आत्मा की शक्ति बढ़ेगी और डिस्चार्ज कम होगी। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, बेटी को बिंदी लगाकर हिम्मत से आगे बढ़ो तो शिव बाबा की मदद मिलती रहेगी। तो इसमें बताया कि बेटी को बिंदी लगाकर हिम्मत से आगे बढ़ो, ये समझना है। उत्तर है, देखो जैसे जैसे हम ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ते हैं हमारे विकर्म विनाश होते जाते हैं, वैसे वैसे पिछले भी सारे विकर्म बाहर आते हैं और पेपर के रूप में आता ही रहता है। तो उस समय हम उस पेपर को पास करने में कितना समय लगता है वो हमारा अंतिम पेपर पास करने की अवस्था बताती है। तो बिंदी लगाना अर्थात कोई भी पेपर आए बाबा की शक्ति से उसको समाप्त करना है और ड्रामा का ज्ञान और कर्म की गति को अच्छी रीति समझकर फुल स्टॉप लगाना है। तभी हम बाबा से जुड़ सकेंगे और हमारे अंदर शक्ति आएगी। इसीलिए बाबा ने कहा कि कोई भी परिस्थिति आए फुल स्टॉप लगाओ, उसका चिंतन नहीं करो, क्योंकि जब परिस्थिति आती है तो हमारे पास चॉइस है। एक है उस परिस्थिति को फुल स्टॉप लगाकर समाप्त करना, दूसरा है सामने रिएक्ट करके बढ़ाना, और तीसरा है पकड़ कर रख कर और ही कड़े कर्म बना देना। तो जो भी सामने से आता है वो हमारा भाग्य है। अभी वो आया, अभी हम उसको कैसे हैंडल करते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं या आगे बढ़ाते हैं। वो जो नया जो है, पिछला जो है वो आया तो वो तो हमारे हाथ में नहीं है,
लेकिन अभी मुझे क्या करना है, कौन से संकल्प चलाना है, कैसा व्यवहार करना है, वो हमारा नया भाग्य बनता है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि परिस्थितियाँ तो आएगी, बहुत प्रकार की आएगी, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारना है। हिम्मत रखेंगे तो हमारे हिम्मत का एक कदम बाबा के 1000 कदम हमें मिलेंगे और हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है। ओम शांति।